पिछड़ा वाकया में आपकी बहादुरी को तो हर कोई मानता है, लेकिन नकाद भी होते हैं। कुछ कहते हैं कि आपका किरदार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। आप इन दोनों जो बहादुरी और आपके किरदार को बढ़ाना, इसके इन दोनों के तासुरात के बारे में क्या सोचती हैं? इट्स अ फ्री कंट्री, हर एक के अपने ओपिनियंस होते हैं, ज़िंदगी और चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया होता है, तो उनकी क्रिटिसिज्म को तो रिफ्यूट नहीं किया जा सकता या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक देखी चीज़ें, हमने अपनी सोच के मुताबिक देख ली चीज़ें। रोल हर एक का इम्पॉर्टेंट था उस वाक़ये में, इम्पॉर्टेंट है और रहेगा। सबसे खूबसूरत बात जो इस वाक़ये की है, जो कि हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं और क्रिटिसिज्म के ऊपर अपना फोकस करना शुरू कर देते हैं, वो ये है कि एक जीत थी। ये एक जीत की कहानी है, ये पुलिस की जीत की कहानी है, ये ख़वातीन की जीत की कहानी है, ये आज़ादी की जीत की कहानी है, ये नफ़रत से लड़ने की कहानी है, ये उस रिलीजियस फनाटिसिज्म से बाहर आने की कहानी है। हमारे पास ऐसी कोई केस स्टडी रिसेंट हिस्ट्री में मौजूद नहीं थी। कुछ वाक़यात ऐसे हुए, जैसे ननकाना साहब है, सियालकोट का वाक़या है, तो इस तरह के वाक़यात में जब आप दाखिल होते हैं एज ए पुलिस मैन या लेडी पुलिस ऑफिसर, तो खौफ तो आता होगा कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसी सिचुएशंस हमने बहुत दफ़ा देखी हैं। हमने पार्को पाइपलाइन के अंदर जब तेल चोरी रोकने की कोशिश की फैसलाबाद में, तो तब हमें बदमाशों का सामना करना पड़ा। वो इलाका भी बहुत बड़ा था, गनमैन भी मेरे पास एक ही होता था। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। जब आपने यूनिफॉर्म पहन लिया और आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, तो वो है, वो एक हकीकत है। उसके साथ उसके अंदर आप घबरा के भी उस चीज़ में से निकल सकते हो बग़ैर बर्दाश्त। थोड़ा बहुत खौफ तो आया होगा? नहीं, खौफ जो है एक नेचुरल फिनोमिनन है। फेयर हर जगह होता है, फेयर को अपने पॉजिटिवली यूटिलाइज करना होता है। उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि उन 5-10 मिनट में आप लॉजिकली सोच लें कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। परेशान होने से बहुत बेहतर है कि सोच लिया जाए कि सिचुएशन को संभालना कैसे। कई लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि खातून से माफ़ीनामा लिखवाई गई, माफ़ीनामा लिखवाया गया, तो क्या वाकई वो माफ़ीनामा था या उसकी क्या ज़रूरत थी? खातून ने लिख के कुछ नहीं दिया। हमें खातून की लाइफ, सैंक्टिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम बस ये चाहते थे कि एक क्लैरिफिकेशन हो जो खातून ने अपनी कंसेंट से दी। जहाँ तक माफ़ी लिखने का ताल्लुक़ है, तो माफ़ीनामा तो लिखा दूसरों ने, माज़रत दूसरों ने की और कहा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, नाउज़बिल्ला कोई कुरानी आयात नहीं लिखी हुई और हमसे गलती हुई है और मिसकम्युनिकेशन हुई है, और फिर बाद में FIR भी लॉन्च कर दी गई। आजकल सोशल मीडिया पे हर तरह की गपशप भी चलती है। कहा जा रहा है कि आप मोहसिन नकवी के रिश्तेदार हैं और किसी हवाले से आप पाकिस्तान की एक सबसे ताकतवर शख्सियत की भी रिश्तेदार हैं, बल्कि शजरा बना दिया गया है। क्या हकीकत है, आपकी कोई रिश्तेदारी है? सर, इट वुड हैव बीन एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद देम एज अ फैमिली मेम्बर, बट ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आपकी दूर की रिश्तेदारी भी नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान का मुआशरा तकसीम दर तकसीम का शिकार है, जहाँ आपको बरादरियाँ बटी हुई हैं, फ़िरके बटे हुए हैं, पार्टीबाजी है। तो क्या आपको भी कभी फ़िरका वाराना धमकियाँ या किसी पार्टी की तरफ से धमकियाँ मिली हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह की किसी सिचुएशन का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। और मुझे ये लगता है कि जब तक इंसान जो है बहुत प्रोफेशनली अपने करियर के साथ सिंसेयर हो के, अपनी नौकरी के साथ सिंसेयर हो के और फोकस रख के काम करता रहे, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो या तो बहुत पीछे रह जाती हैं या फिर एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी शख्सियत में एक आर्टिस्ट की झलक नज़र आती है। क्या मौसीकी भी सुनती हैं? जी। और किसकी मौसीकी? मुझे नासिर काज़मी की गज़लें बहुत पसंद हैं। उसमें तो उदासी बड़ी है। उदासी नहीं है, मुझे वो मेरे CSS की इंटरव्यू की प्रेपरेशन का टाइम याद आ जाता है, जब मुझे आदत थी कि इस खिड़की के सामने मेरी स्टडी टेबल होती है। रात को पढ़ने का शौक़ है तो खिड़की खोल देनी, ठंडा मौसम था जब ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे हम, कोई साइकिल वाला जा रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है कि लगता था ठीक है दुनिया चल रही है, तो उसके अंदर पढ़ते हुए अगर गाने लगे होते थे, इस तरह की गज़लें लगी होती थी तो अच्छा लगता था।